एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक केस करेंगे। ये 6 साल के एक बच्चे का केस है जिसको इंटरमिटेंट फ़ीवर आ रहा है काफ़ी दिन से। तो उसको रुक रुक के फ़ीवर आता है, रात में भी उसको 3-4 बार उठकर दवाई देनी पड़ती है एंड दिन में भी ये फ़ीवर काफ़ी बार आता है रुक रुक के विद इंटरवल। तो इसमें आप जो उसकी दादी ने पहले पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करा था, दवाई भी ली थी, बट कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो इसमें इसकी दादी बहुत ज़्यादा परेशान है और थोड़ा सा गुस्से में भी है, चिंता में है। ठीक है, तो उनकी टोन बहुत ज़्यादा एब्रप्ट है बच्चे को लेकर। तो इस जो वर्बेटम है इसमें आपको बच्चे की और ग्रैंड मदर दोनों की मेडिसिन को गेस करना है। ग्रैंड मदर बताती हैं उनकी टोन कैसी है, एंगर और एंजाइटी वाली। ठीक है, तो ग्रैंड मदर कहती हैं बच्चा बहुत ज़्यादा, मतलब मैं यहाँ पर उसका नाम नहीं ले रही हूँ, वो तो उसका नाम ही ले रही थी, मैं यहाँ पर बच्चा वर्ड यूज़ कर रही हूँ। बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है, जो चीज़ इसको चाहिए वो चाहिए, ये किसी की भी नहीं सुनता, बहुत शैतानी करता है। डॉक्टर अभी क्या कर रहा है? अभी तो बैठा है, वैसे तो खेलने जाने की ज़िद करता है, थोड़ा भी सही हो जाता है तो पता नहीं क्या समझता है और फिर खेलने जाने की ज़िद करने लगता है, पर अभी बुखार है तो बैठा हुआ है। बात कराना बच्चे से। अब जो बच्चा है वो बोल रहा है हेलो, तो फिर उसकी दादी पीछे से बोलती है नमस्ते कर, तो फिर वो नमस्ते करता है। तो फिर मैं उससे बोलती हूँ हाँ दादी, खेलने नहीं जाने दे रही तो गुस्सा आ रहा है। तो जो पेशेंट है वो साफ दिखाई दे रहा है, शाई फील कर रहा है, एक हेजिटेशन है उसकी वॉइस में। तो वो फिर कोई जवाब नहीं देता, हेलो हेलो कह के वो दादी को अपने फ़ोन पकड़ा देता है। तो उसकी दादी बोलती हैं कि मतलब उसको पहले बोलती हैं कि तुझसे बात भी नहीं हो रही, फिर मेरे से बोलती हैं कि इससे बात ही नहीं हो रही है। तो दादी की टोन परेशान है और बच्चे को लेके गुस्से में है, एब्रप्ट टोन है। ठीक है, एब्रप्ट येट अफेक्शनेट। ठीक है, तो फिर जो चाइल्ड है मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ कि ये जो बच्चा है इसका पढ़ने में बिल्कुल दिमाग लगता नहीं है। मतलब पढ़ना ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, बट ये पढ़ना नहीं चाहता है, इसको बस खेलना कूदना मौज मस्ती ये चाहिए, पढ़ाई लिखाई से दूर भागता है। एंड दूसरा, इसका जो चलना बोलना है ये थोड़ा लेट सीखा है। तो अब यहाँ पर इस केस में रूब्रिक्स क्या बनेंगे आप लोग एनालाइज करिए, देन मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैंने पहले दादी का केस बताती हूँ। तो इसमें मैंने, अब वो इतना ज़्यादा परेशान लग रही थी अपने पोते की हेल्थ को लेकर, तो यहाँ पर मैंने लिया है एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज। फिर उनकी आप वॉइस देखिए, मतलब आपको ना ये जो पूरा, मैं उस तरीके से बोल भी नहीं पा रही हूँ, उनकी आवाज़ थोड़ी बिल्कुल ऐसे जैसे वो कितनी दर्द, मतलब कितना ज़्यादा परेशान है। हेल्पलेसनेस, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, एक फीलिंग, मतलब उन्हें जैसे मदद हो जाए उनकी। ठीक है, तो एक हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ, और एब्रप्ट येट अफेक्शनेट आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ये 3 रूब्रिक्स लेके CPR प्रेस्क्राइब करी। वैसे तो मैंने रूब्रिक्स उस वक्त लिए नहीं थे, बट मैंने उनको उनकी वॉइस से, उनकी आवाज़ से ही समझ गई थी। और डिल्यूजन पुअर आप ले सकते हो, बिल्कुल जो पुअर फीलिंग होती है, जैसे कोई एक गरीब पैसे मांग रहा हो, ठीक है, तो उसकी टोन कैसी होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही पुअर टोन थी। ठीक है, उन्हें क्या चाहिए थी, दवाई चाहिए थी, मतलब बिल्कुल पुअर, जैसे उनकी कोई हेल्प करे। तो वो टोन साफ साफ दिख रही थी। तो इस बेसिस पर मैंने CPR प्रेस्क्राइब करी थी एंड उनको तो बहुत जल्दी रिलीफ आ गया था। उनको दवाई खाने के बाद ही कुछ देर बाद ही हल्का फील होने लगा था। अब बच्चे की बात करते हैं। तो बच्चे में मैंने एक तो मिस्चीवियस रूब्रिक लिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शैतान बच्चा है। उसकी दादी ने बोला था ये बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन लिया था, क्योंकि उसको जो, मतलब अगर उसे कोई चीज़ चाहिए तो वो उसकी ज़िद पकड़ लेता है, अगर स्कूल नहीं जाना तो उसकी ज़िद पकड़ लेता है। तो यहाँ पर वो बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, इसलिए मैंने ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन लिया। प्लेइंग डिज़ायर टू प्ले ये लिया, क्योंकि वो खेलना चाहता है पर वो खेल नहीं पा रहा है बिकॉज उसकी दादी उसको जाने नहीं दे रही है। देन टिमिडिटी बैशफुल लिया, बिकॉज देखिए आप किस तरीके से वो, मैं ऐसा नहीं है उसको नहीं जानती हूँ, वो मतलब नोन है
तो मेरे से भी वो बात करने में कितना ज़्यादा हिचकिचाहट फील कर रहा है, तो इसलिए मैंने लिया टिमिडिटी बैशफुल। एंड उसको कोई भी सेंस नहीं है, मतलब अपना जो उसे पढ़ाई करनी चाहिए, और मतलब उसको पढ़ना है ही नहीं, बिल्कुल भी वो पढ़ाई पर ध्यान देता ही नहीं है, और अपना जो भी सब ध्यान है वो फ़ोन चलाने में, इधर उधर उन सब चीज़ों में वेस्ट करता है। तो इसलिए मैंने ड्यूटी, नो सेंस ऑफ ड्यूटी लिया था। एंड आप 6th रूब्रिक मैंने लिया डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन स्लो, बिकॉज़ वो लेट चलना, लेट बोलना सीखा है, तो यहाँ पर मैंने लिया डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन स्लो। थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं पेशेंट की। तो वो अपने घर में जैसे बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार में पड़ा है, क्योंकि वो पहला बच्चा है। तो हम कैलकीरिया कार्ब में भी कुछ इस तरीके का डेवलपमेंट देखते हैं, ठीक है। तो अगर थीम पे भी देखा जाए तो मुझे कैलकीरिया कार्ब लग रही थी। एंड अब मैं आपका उसका फॉलोअप बताती हूँ कि इसमें जो पेशेंट था, पहले तो उसे उस वक्त बुखार ही आ रहा था, फिर उसके बाद जैसे पूरी रात में उसको 3-4 बार उठना पड़ता था, दवाई लेनी पड़ती, तो रात भर तो बुखार नहीं आया था। फिर सुबह में 1 बार बुखार आया, एंड उसके बाद बुखार बिल्कुल भी नहीं आया। एंड अब वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद से बस उसको 1 बार फीवर आया था, एंड उसके बाद से बिल्कुल भी उसको कोई भी फीवर नहीं आया। सो ये फॉलोअप था। तो थीम क्या रहती है कैलकीरिया कार्ब की? एक होती है, देखिए कैलकीरिया कार्ब पूरी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, तो उसमें बहुत सारी थीम्स रहती हैं। सो इसमें एक थीम चिल्ड्रन में हमें और देखने को मिलती है, वो है शाई और हेसिडेंट इंटरेक्शन। देखिए जो कैलकीरिया कार्ब होता है ना, वो बहुत ज़्यादा शाई होता है, जैसे कि साइलिशिया होता है, वो थोड़ा और ज़्यादा होता है साइलिशिया, एंड बेराइटा उससे भी ज़्यादा होता है, पर कैलकीरिया कार्ब भी शाई होता है। और जैसे वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट अवॉइड करेगा, वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेगा, एंड वो इंस्टेड आपके लिप्स पर देखेगा, मतलब आप जो बोल रहे हो उसको देखेगा, या फिर वो आई कांटेक्ट को अवॉइड कर देगा। तो डायरेक्ट आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं ये बच्चे, और आपको दूर से, अगर आपके क्लिनिक में आएंगे, दूर से खड़े होके देखेंगे, तो इनमें एक शाई और हेजिटेंट की फीलिंग रहती है एक फैसेट में, ठीक है। तो हमें ये और चीज़ देखने को मिलती है कि ये जो कैलकीरिया कार्ब के जो बच्चे होते हैं, इनको लगता है कि लोग उनको जज करेंगे, है ना, लोग उनको जज करेंगे, ओपिनियन बनाएंगे, तो ये बच्चे थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं, ठीक है। इनको स्टार्टिंग से सिखाया जाता होता है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे, तो इनके अंदर एक फीलिंग रहती है। ये मैं जनरल कैलकीरिया कार्ब का बता रही हूँ कि उसके अंदर बच्चों के अंदर एक फीलिंग रहती है कि लोग उनको नोटिस करेंगे या जज करेंगे, ठीक है। और कि कैलकीरिया अपनी इमेज, वेल्थ के लिए कितना ज़्यादा कॉन्शियस होता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा टिमिडिटी कि लोग नोटिस करेंगे, फियर अदर विल ऑब्जर्व हर, तो इसलिए वो टिमिड और बैशफुल बनता है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।